कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं, उनका नाम कभी धुंधला नहीं पड़ता। 23 मार्च 1931 की वो काली गहरी रात, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन जेल की एक कोठरी में 3 नौजवान मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें मौत का डर न हो बल्कि मौत का इंतजार हो। इन तीनों को उस रात फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन फांसी से कुछ घंटे पहले उसमें से एक ने एक किताब पढ़नी शुरू की, रिवॉल्यूशनरी वैलेंटाइन। जब जेलर ने आकर कहा, चलो अब समय हो गया है, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रुको। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर कुछ ही देर में इतिहास लिख दिया गया। हमारा एक एक कतरा खून इस मिट्टी को सींचेगा और एक दिन यही मिट्टी हमें आजाद कर देगी। यह कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग से, जहां पर कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें से सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुन के वहां जा पहुंचे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठने के लिए कहा, लेकिन उसी शांति के बीच सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए केवल एक ही सांकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया और थोड़ी देर में ही पूरा मैदान लाल खून से रंग गया। चारों ओर मातम था, लाशें बिछी थी और उसी खून से सनी मिट्टी उठाकर एक महज 12 साल के बच्चे ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस दिन उसने ठान लिया कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, इस धरती को आजाद करवाना। वो बच्चा था भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका परिवार पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। उनके चाचा अजीत सिंह एक जाने माने राष्ट्रवादी थे, जिनका भगत सिंह के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही भगत सिंह ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा आघात किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। अपनी युवावस्था में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बन गया। भगत सिंह मार्क्सवादी सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थे। वे समाजवाद में विश्वास रखते थे और एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो वर्ग भेद और असमानता से मुक्त हो। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब क्रांति अमर रहे, के नारे को लोकप्रिय बनाया, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख नारा बन गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसी बात को लेकर लाहौर में लाला लजपत राय ने हजारों लोगों के साथ इसका विरोध किया। लेकिन उस वक्त अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि लाठियां इस क्रांति की आग को बुझा देगी, लेकिन वो भूल गए थे कि आग भड़कने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद लाठीचार्ज में घायल लाला जी की अस्पताल में मौत हो गई और तभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कसम खा ली, इस लहू का बदला लहू से लिया जाएगा। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को देखा था। वे भगत सिंह के करीबी सहयोगी मित्र थे और HSRA के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। भगत सिंह के दूसरे सहयोगी मित्र शिवराम राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खड़गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही भारतीयों पर ब्रिटिश अत्याचारों को देखा था।
वे लोकमान्य तिलक के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। राजगुरु ने अपनी किशोरावस्था के अंत में एचएसआरए में शामिल होने का फैसला किया। वे उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। अपनी असाधारण निशानेबाजी कौशल के कारण वे एचएसआरए के गनमैन के रूप में जाने जाते थे और ये निशानेबाजी का इस्तेमाल करने का मौका उनको सन 1928 में मिला। भगत सिंह और राजगुरु का मकसद जेम्स स्कॉट को मारना था, लेकिन उस दिन 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में गलती से दूसरा ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स निशाने पर आ गया। 32 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल कॉल्ट से पहली गोली राजगुरु ने चलाई और फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर लगातार गोलियां दाग दी। जॉन सैंडर्स वही ढेर हो गया। इसके बाद भगत सिंह ने अंग्रेजों को एक संदेश भेजा, यह बदला है, यह क्रांति है और यह सिर्फ शुरुआत है। अगर बदलाव चाहिए तो सिर्फ बंदूकों से नहीं, विचारों से भी लड़ना होगा। यही सोचकर भगत सिंह और उनके साथियों ने 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर हमला किया। लेकिन यह बम किसी की जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि गहरी नींद में सोई हुई अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जाते जाते उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें सैंडर्स की हत्या के मामले से भी जोड़ा गया। लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया, जो एक राजनीतिक साजिश थी, और इसी मुकदमे के आखिर में 24 मार्च 1931 को उन्हें फांसी देने की सजा सुनाई गई और तीनों भारतवीर को कैद किया गया। अगर किसी विचार को मारना चाहते हो तो उसे गोलियों से नहीं मारा जा सकता। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 24 मार्च को हुई तो देश में विद्रोह भड़क जाएगा। इसलिए उन्होंने चुपचाप 23 मार्च की रात को उन्हें फांसी दे दी। जब जल्लाद ने कहा तैयार हो जाओ, तो भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, रुको, मैं अपनी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ रहा हूं। और फिर 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे तीनों को फांसी दे दी गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए। बाद में कायर ब्रिटिश सरकार ने उनके शवों को चोरी छुपे सतलुज नदी के किनारे जलाने की कोशिश की, लेकिन नजदीक के गांव वालों को जब इसकी भनक लगी तो वे वहां पर पहुंचे और देखा उनके शव अधजले पड़े थे। गांव वालों ने उनके अवशेष इकट्ठा किए और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। आज 23 मार्च सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या हम वाकई शहीदों के सपने को पूरा कर पाए? क्या हम उनके बलिदान को समझते हैं? अगर जवाब ना है तो शायद हमें फिर से उनके विचारों को पढ़ने की जरूरत है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भले ही हमसे बिछड़ गए, लेकिन उनकी कहानियां और उनका बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उनकी देशभक्ति और साहस की गाथाएं हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। आइए इस शहीद दिवस पर हम उन अमर शहीदों को नमन करें और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें और गर्व से कहें, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।